अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ ड्रामा सीरियल मेहरपोश की मुकम्मल कहानी शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों इस ड्रामे में आयजा खान आपको मेहरू के रोल में नजर आएंगी। मेहरू एक बहुत ही अच्छी नेक दिल लड़की है। मेहरू ना सिर्फ बहुत खूबसूरत है बल्कि खूबसूरत भी है। मेहरू एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती है। मेहरू अपनी वालदा की बहुत चहेती है, अपनी बहन की अच्छी सहेली है और उसके वालिद तो उसे घर का नूर कहते हैं। दानिश तैमूर इस ड्रामे में शाहजहां के रोल में नजर आएंगे। शाहजहां मेहरू का पड़ोसी है। मेहरू के वालिद जहांजेब और वालदा नुसरत बेगम मेहरू की शादी एक पढ़े लिखे नौजवान नईम से तय करते हैं। मेहरू इस शादी पे खुश होती है। नईम भी बहुत खुश है। नईम की वालदा नईम से कहती हैं, मेहरू बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। तो नईम कहता है, मैं जानता हूँ वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैंने अपनी आइडल सोच रखी थी, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, शर्मीली सी। और फिर मेहरू और नईम की शादी का दिन आ जाता है। मेहरू के वालिदैन अपनी लाडली बेटी की शादी के इंतजामात बहुत ही चाव से करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तमाम अमूर सरअंजाम देते हैं। सब लोग इस शादी पे बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन मेहरू की बदकिस्मती, मेहरू का पड़ोसी शाहजहां मेहरू और नईम की शादी की रात मजाक और नादानी में अपने दोस्तों से कहता है, मेहरू की मोहब्बत का नशा तो मेरी नस नस में समा चुका है, वो किसी और की होने जा रही है, लेकिन मैं जानता हूँ उसके दिलो दिमाग में सिर्फ मेरा ही बसेरा होगा। शाहजहां की ये तमाम बातें मेहरू का शौहर नईम सुन लेता है और ये बातें सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो समझता है कि ये लड़का मेहरू का पड़ोसी है, तो हो सकता है कि इसका और मेहरू का कोई चक्कर हो। नईम घर आके हंगामा खड़ा कर देता है कि ये बदकिरदार लड़की है। मैं अपने कानों से इसकी आशिकों की बातें सुन के आ रहा हूँ। इस बदनामी के कलंक को अपने माथे पे जिंदगी भर सजा के मैं नहीं जी सकता। और फिर वो मेहरू से कहता है, तुम्हारा मोहल्ले के उस लड़के से चक्कर है ना? तो मेहरू कहती है, ये गलत इल्जाम है, मैं बेगुनाह हूँ, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। तो नईम चिल्ला के कहता है, झूठ बोल रही हो तुम जैसी लड़कियों की आदत ही ये होती है, निकाह में किसी और के होती हैं, लेकिन दिल अपने आशिकों के बहलाती हैं। मेहरू कहती रहती है कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन नईम उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। और नईम गुस्से में मेहरू से कहता है, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। यूं शाहजहां के एक मजाक और नादानी की वजह से बेचारी मेहरू की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और उसे शादी की पहली रात ही तलाक हो जाती है। मेहरू बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। और इसके बाद मेहरू अपने घर आती है और ये तमाम हकीकत अपने वालिदैन को बताती है। तो वो नईम पे बहुत नाराज होते हैं कि आखिर हमारी बेटी के साथ उसने इतना बड़ा जुल्म क्यों किया। तो नईम वहां आता है और लोग भी मौजूद होते हैं और सबके सामने नईम मेहरू की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये जो लड़की है ना, पूरे मोहल्ले के लौंडों के साथ चक्कर चलाती है। ये सुन के मेहरू की वालदा और वालिद हैरान परेशान रह जाते हैं। मेहरू अपने घर वालों को बताती रह जाती है कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं। इसके बाद कुछ औरतें मेहरू को जबरदस्ती पकड़ के घर से बाहर लाती हैं और एक औरत कहती है, जिस लड़की को शादी की पहली रात तलाक हो जाए वो बेगुनाह कैसे हो सकती है। तो वहां खड़ा वो आदमी कहता है, हद है बेशर्मी की, मैं तो कहता हूँ इस लड़की को इतने पत्थर मारो कि आज के बाद कोई लड़की अपने माँ बाप की इज्जत नीलाम करने की जुर्रत ना कर सके। तो वहां पे मौजूद तमाम लोग पत्थर उठा लेते हैं मेहरू को मारने के लिए। तो शाहजहां वहां आता है और इनसे कहता है, रुक जाओ। और वो एक कुदाल उठा के मेहरू के सामने एक लकीर लगाता है और इन तमाम लोगों से कहता है, इसको पहला पत्थर वो मारेगा जिसने जिंदगी में खुद कभी कोई गुनाह ना किया हो। ये सुन के वो सब लोग शर्मिंदा हो जाते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। इधर मेहरू के अपने भी मेहरू को शक की निगाह से देखने लगते हैं। मेहरू जिसे अब्बा आंखों का नूर कहते थे, घर में अल्लाह की रहमत कहते थे, अब उसी मेहरू को जहमत समझने लगते हैं और फिर किसी आरे गहरे के साथ उसकी शादी करके अपने सर से ये बोझ उतारने की कोशिश करते हैं। मेहरू इस रवैये पे अपनी माँ से कहती है, बोझ हूं ना मैं, कलंक हूं आप सब पे, जिसे आप किसी भी खूंटे के साथ बांध के अपने सर से उतार फेंकना चाहते हैं।
बिलाखिर मैरू लोगों के तानों और अपने घर वालों के रवैये से तंग आके पंखे के साथ लटक के खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो रस्सी टूट जाती है और मैरू नीचे जमीन पे आ गिरती है। तो गिरने की आवाज सुन के मैरू की बहन और माँ फौरन वहां जाती हैं और मैरू से पूछती हैं कि आखिर ये सब तुम क्यों कर रही थी। तो मैरू इंतहाई जज्बाती होके रोते हुए और चिल्लाते हुए बताती है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, लोग क्यों मुझे ऐसा समझते हैं, क्यों मोहल्ले वाले ताने मारते हैं। मैरू शाहजहां को बहुत अच्छा लड़का समझती है। शाहजहां से कहती है तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए, उस दिन मुझे लोगों से बचाया, एक एहसान और कर दो, मुझे जलील कमीने शख्स का नाम बता दो जिसने मुझ पे ये घटिया इल्जाम लगा के मेरी जिंदगी बर्बाद की। तो शाहजहां कहता है वो लड़का मैं हूं। तो मैरू उसे जोर से थप्पड़ मारती है, लेकिन ये सब शाहजहां का ख्याल होता है। मैरू जब फिर उसे पूछती है कि बताओगे ना उसका नाम, तो शाहजहां कहता है जी बताऊंगा, और फिर वो ये नहीं बताता कि वो लड़का असल में मैं ही हूँ। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद बिलाखिर शाहजहां की सच्चाई मैरू के सामने आ जाती है कि शाहजहां वही लड़का था जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई, उसे तलाक हुई और वो अपने घर वालों और तमाम मोहल्ले वालों की नजरों से गिर गई। तो शाहजहां जो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, मैरू के पास जाता है और कहता है बस मुझे एक बार माफ कर दे मैरू जी, मैंने वो सब जानबूझ के नहीं किया था। तो मैरू कहती है चोर चोरी के बाद यही कहता है। तो शाहजहां कहता है मैरू जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो मैरू कहती है जिसमें शर्म ही ना हो वो शर्मिंदा कैसे हो सकता है। तो शाहजहां कहता है मुझे अंदाजा नहीं था मैरू जी, मेरी उस एक गलती से आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मैरू से कहता है आप मुझे जो सजा देना चाहती हैं आप मुझे दें, आप मुझे मारे मैरू जी। तो मैरू कहती है जानते हो शाहजहां, उस थप्पड़ का दर्द सबसे ज्यादा होता है जिसमें हाथ नहीं उठता लेकिन सामने वाला नजरों से गिर जाता है। और फिर मैरू वहां से चली जाती है। शाहजहां फिर माफी मांगने के लिए मैरू के पास आता है। तो मैरू कहती है मुझे बताओ, मुझे बर्बाद और रुसवा करके तुम्हें कितनी नफलों का सवाब मिला। तो शाहजहां से कहती है तुम मेरे रास्ते में मत आया करो, मैं मजीद रुसवाई और बदनामी का बोझ नहीं उठा सकती। शाहजहां मैरू से शदीद मोहब्बत करने लगता है। वो खुद को मैरू का मुजरिम और कसूरवार समझता है। वो मैरू से कहता है मैं आपको अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, अपनी भूल को संवारना चाहता हूँ, आपको अपनाना चाहता हूँ। तो मैरू कहती है अब तुम मुझे मजीद रुसवा और बदनाम करना चाहते हो। शाहजहां मैरू के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है मैं मर जाऊंगा मैरू जी आपके बिना। शाहजहां मैरू से कहता है मैं आपको बहुत चाहता हूँ मैरू जी, आपको मेरी आंखों में प्यार नजर नहीं आता। तो मैरू कहती है तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मेरे रास्ते में मत आओ, मैं मजीद कोई बदनामी अपने साथ नहीं ले सकती। तो शाहजहां रोते हुए हाथ जोड़ के मैरू से कहता है ये जिस दोजख में आपने मुझे धकेला है ना मैरू जी, मुझसे नहीं जिया जाएगा। और फिर मैरू वहां से चली जाती है। शाहजहां बहुत ही शर्मिंदा और नादिम है, वो बहुत रोता है, पछताता है और दुआएं मांगता है। और फिर शाहजहां मैरू के वालिदैन और सब मोहल्ले वालों को सच्चाई बता देता है कि मैरू बेकसूर है, वो घटिया इंसान मैं ही था जिसने नादानी और मजाक में मैरू पे इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई। वो गुनाहगार और बदबख्त आपके सामने खड़ा है, आप जो सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं, आप मुझे पत्थर मारें। शाहजहां इसे अपने गुनाह का पछतावा है और सबके सामने उसने अपने गुनाह का इकरार किया, अपनी गलती मान ली। तो मैरू के वालिदैन शाहजहां को माफ कर देते हैं और आखिर में मैरू और शाहजहां की शादी करवा देते हैं। दोस्तों ड्रामे की कहानी बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कि हमने आपको बताई, लेकिन ड्रामे की एंडिंग में कुछ फर्क हो सकता है क्योंकि ड्रामे की एंडिंग हमारी पेशगोई है। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।